हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सावली सलोनी। आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने सुमित की जब शादी करूंगी तो ऐसे ही गोरी बहू लेकर आऊंगी, जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगाकर बैठी हो। क्यों ना लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौटकर आई है तब से बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी है कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है, वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की मां है। सुमित भी गोरा सुंदर बांका जवान है, जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए कौशल्या जी जान लगाकर लड़की देखने में लगी हुई है। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर क्यों उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तनु गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में तनु ने कभी भी सुमित से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात ना आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो तनु को देखने के लिए काफी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था। अरे कहाँ है गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे, और बात को हंसकर टाल देते थे। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी तनु के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता, इस कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नज़र नहीं आए तो सुमित और उसके पिता तनु के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं और तनु की मां रो रही है। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है।
तनु के पिता से कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि तनु किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी? कौन से समधी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि तनु की छोटी बहन विजेता का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाए, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कर दी। विजेता तनु जितनी गोरी नहीं थी, पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल। विजेता किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार विजेता की शादी सुमित के साथ कर दी गई और वह विदा होकर ससुराल आई। सुमित की मां जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है। यह किसे ले आए आप? मेरी बहू काली नहीं थी। तभी सुमित के पिताजी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू। धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो ला नहीं सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद हैं। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्मों रिवाज पूरा किया। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाई में विजेता की बहू बहुत तारीफ की, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी, जिसे वे दिल में से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि कौशल्या जी ही नहीं, सुमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहाग रात के दिन भी सुमित ने विजेता से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विजेता भी पूरी रात करवटें बदलती रही कि आखिरकार वह कैसे इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले हुए लंबे केस। एक बार को तो सुमित भी विजेता को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया कि विजेता उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से शक पकाकर अपने काम में लग गया। तैयार होकर विजेता बाहर आई। कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है।
सुनकर विजेता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में श्रवण जी और शालिनी ही थे जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार कर लिया था। कौशल्या जी विजेता को परेशान तो नहीं करती, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती थी। वहीं सुमित विजेता को लेकर अपना कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना विजेता उसके पास आने की कोशिश करती, उतना घबरा करके वह दूर हो जाता था। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। सुमित बोलता भी उतना ही जितना जरूरत थी, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा ही रहता था, और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना कर रहा होता। हालांकि सुमित कभी भी विजेता से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता था। विजेता भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वो तनु के लिए सोचकर बैठा था, वह विजेता को नहीं दे पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार विजेता को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू टोली पर एक साथ नहीं होती। तो विजेता भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। पर रवाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी होली के बाद आप हमें लेने गांव जाएंगे ना? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है, उसमें तो रिश्ता बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हैं तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतजार करूँगी। सुमित कुछ कह नहीं पाया और विजेता अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन शालिनी ने विजेता को सुबह सुबह फोन किया। भाभी प्रणाम, कैसे हो आप? होली खेलने को तैयार नहीं? शालिनी जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात कर शालिनी सुमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ। मेरा मन नहीं है। अच्छा, अब समझी। इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता अगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई
तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं पसंद है मुझे कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं है? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। सुमित जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं। और कब तक यूं ही बुन बनकर खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो। बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? विजेता ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा छोटे बच्चे हो क्या? ओह मैडम नाराज हो गई। हाँ नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? विजेता के ने पास रखी बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वह होली विजेता और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से भरी हुई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। और विजेता और सुमित की होली की कहानी कैसी रही? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।